मतलब ना हिप हॉप 1976 में ना एक डीजे कूल हर्क करके डीजे थे, तो एक ब्लॉक पार्टी थी उनके बैकयार्ड में। तो उन्होंने ना ऐसी पहले नॉर्मल प्लेयर्स होते थे ना, म्यूजिक प्लेयर्स होते थे, तो म्यूजिक प्लेयर्स पे गाने चल रहे थे, तो उन्होंने ना ऐसी रैंडम स्क्रैचिंग करने लगे कि यार ये रुक रहा है, कि ऐसे इसको रोक दें तो आवाज आ रही है घिच करके, ठीक है, और इसको 2 बार आगे पीछे कर दें तो आवाज आ रही है घिच घिच करके। आपके रूट्स बहुत पुराने हैं कि जो ये वाली है ना, जो रैप थिंग है हिप हॉप, वो तो हिप हॉप म्यूजिक का वहां से अपना एक तरीके से ओरिजिन हो गया है ना, पर रैप की ना रूट्स बहुत पहले की हैं, कि जब पहले के टाइम पे जब ब्लैक अमेरिकन होते थे है ना, तो उनको काफी मतलब जो भी उन पे अत्याचार वगैरह होते थे सारी जो भी, तो काफी ना रेवोल्यूशनरी तरीके से ये इजाद हुआ है कि वो लोग अपना पहले नारे वारे गा रहे हैं है ना, कि अपना वो जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें नारे चला रहे हैं, नारे गा रहे हैं, फिर नारों के साथ में फिर रिदम भी आने लग गई। ऐसे रिदम करते करते ना कुछ लोग अपनी ना पोएट्री सुनाने लग गए, इस रिदम के साथ ना अपनी पोएट्री सुनाने लग गए, तो यहां से रैप इजाद हो गया कि ऐसे ऐसे करके रैप। तो आप देखते होंगे कि वो चेन्स पहनते हैं मोटी मोटी है ना रैपर्स वगैरह, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाबाजी है, मतलब तो ऐसा ही सीन रहा है कि वो पहले के टाइम पे जब जंजीरें वगैरह होती थी ना, तो वो रिप्रेजेंट करती है वो कि ऐसे ये रेवोल्यूशन हुआ है इस चीज का। तो हिप हॉप काफी सुनने लगा, पढ़ने लगा, तो दिमाग में हिप हॉप चलता था, फिर पता चला रैप लिख सकता हूं, तो फिर इन्हीं सब से इन्फ्लुएंस होके मैंने सोशल कॉज पे लिखे 2-3 रैप स्टार्टिंग के, कि मैंने धर्म पे लिखा, मैंने फिर उसके बाद अपना जो जो वो होते हैं क्या बोलते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उन पे लिखा, ठीक है, कि मैं जो जो एक्सपीरियंस कर रहा था अपने आसपास ना, कि मैं जहां रहता हूं, मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वहां के आसपास की बातें सारी, तो मैंने लिखा। ऐसे धीरे 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 करके मैं काफी करने लगा। फिर एक दिन ऐसे ही सोशल मीडिया पे, मतलब मैं कुछ ना अपलोड वगैरह नहीं करता था पहले, मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स को सुनाता था, एक मेरा दोस्त होता था काफी कास्ट, उसको सुनाता था, तो वही कहता था हाँ बढ़िया है बढ़िया है, जिसपे उसे हंसी आती थी वो जेन्युइनली हंस देता था कि भाई ये क्या लिख रहा है। तो उससे भी काफी मेरे को मतलब काफी उससे मेरी इंप्रूवमेंट हुई है उस चीज से। तो वही है कि ऐसे करते करते मैंने लिखा। फिर एक दिन सोशल मीडिया पे रैंडमली किसी का मेरे पास मतलब ऐसे ही अप्रोच आया, कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर था फरीदाबाद से, हमारा भाई था एक, तो उन्होंने ना मतलब उस भाई ने देखा कि यार मैं 15 साल का ही हूं और मैं ऐसे ऐसे करके कर रहा हूं सारी चीजें, तो उसने ना बुलाया, वो भी, और वो मुझसे 1 साल छोटा, ठीक है, और वो म्यूजिक बना रहा है और फरीदाबाद में। तो उसने मेरे को अप्रोच करा कि भाई गाना बनाते हैं, तो उसने मेरे को एज अ क्लाइंट डील करने की सोची थी कि यार कोई क्लाइंट मिला है, गाना बनाए, मतलब गाना बनाएगा उससे वो मतलब सो दैट वो बिजनेस निकाल पाए उस चीज से। तो मैंने उससे बात करी, मैंने बोला भाई मैं मिलूंगा, मैं ना आता हूँ सीधा जहां पे भी आपका होम स्टूडियो है जो भी है, मैं मिलता हूँ और मिलके बात करते हैं। तो मैं पहुंचा फरीदाबाद पहुंचने के बाद अपना क्या बोलते हैं देखा मैंने, तो मैंने देखा यार भाई तो लैपटॉप पे लगा हुआ है और उसमें कोई डॉ है, डॉ होता है हमारा ना जो म्यूजिक बनाते हैं हम, तो उसके सॉफ्टवेयर्स को डॉ कहते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म अभी मैं भूल रहा हूं तो मैं नहीं बताऊंगा। तो उस पे म्यूजिक बनता है बेसिकली। तो वो एक डॉ खोल के बैठे थे, तो और उस पे वहीं पे ही साइड में माइक था और रूम के अंदर ही होम सेटअप कर रखा है, ठीक है। तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन मिली, यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैं गया तो 1-2 गाने वाने बनाए, वहां से मेरे को पता चला कि गाने कैसे बनते हैं। उससे पहले ना पापा ने, मतलब पापा को जब मैं ऐसे बताता था कि रैप वैप करते हैं, तो इससे पहले मैंने कहीं अपलोड इसलिए नहीं करा था क्योंकि पापा ने कहा था कि मतलब अच्छे से ही बनाते हैं गाना, अगर बना रहा है तो, अगर तेरे को इसमें टाइम लगाना ही है तो अच्छे से लगा। तो हम घूमे, काफी स्टूडियोज वगैरह गए, तो काफी एक्सपेंसिव रेट्स थे उनके, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर ऐसे ऐसे करके ये वाली चीज हुई मेरे साथ कि किसी भाई ने मेरे को बुलाया, फिर वहां जाके मेरे को म्यूजिक वगैरह के बारे में थोड़ी नॉलेज हुई। नॉलेज होने के बाद मेरे को ऐसी रैंडम, मतलब मैं बना रहा था अपना, सारी चीजें कर रहा था, तो ऐसी कनेक्ट होते ना मैं काफी सारे रैपर्स और काफी सारे प्रोड्यूसर से मिला अंडरग्राउंड के। और एक रैप कॉन्टेस्ट हुआ था, तो उसमें 2019 की बात है वो, आई गेस, हाँ 2019 में रैप कॉन्टेस्ट हुआ था। तो उसमें मैंने पहली बार कोई वीडियो अपलोड करी थी कहीं पे ना, कि किसी कॉन्टेस्ट वगैरह में या रैप से रिलेटेड, तो उसमें मैं ऑल इंडिया में मेरे को 3rd रैंक मिली थी। और उस रैप कॉन्टेस्ट की वजह से मैंने वो पहली वीडियो डाली यूट्यूब पे, वो आज भी है। और उस पे ना काफी मतलब डलते ही पहले, मैं 16 साल का था और मतलब मैं सिर्फ यूट्यूब पे देखता था गाने और ये सारे नंबर्स वगैरह सिर्फ देखता था एज ऑडियंस। अब मैंने जब वीडियो अपलोड करी ना, तो पहले 1-2 दिन में ना उस पे कुछ
20-40,000 व्यूज आ गए। फिर ना मेरे को ऐसे हुआ, मेरे लिए काफी नई लगी और काफी ना मतलब मेरे को ऐसे हुआ कि ओ इतने इतने व्यूज आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को ऐसे हुआ कि यार जल्दी जल्दी ना कुछ और भी डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे तो मतलब कि लोग फिर रुकेंगे ही नहीं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे, उन्हें और कुछ मिलेगा ही नहीं, तो है ना। तो फिर मतलब करते करते ना तो मैंने एक मतलब स्टूडियो वूडियो सारी चीजें ना नहीं हो पाई मैनेज किसी तरीके से, कि अफोर्ड नहीं कर पाता था सारी चीजें। तो मेरे पास फोन था, तो मैंने यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स थे कि कैसे गाना मिक्स मास्टर होता है, सारी चीजें। अब गाना बनाने का भी ना प्रोसेस होता है पूरा, तो वो भी मैं बताता हूँ। पहले पहले ये स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। तो मतलब कैसे मिक्स मास्टर होता है सारी चीजें, तो मैंने ट्यूटोरियल देखा यूट्यूब पे। फिर मैंने कहा यार फोन से कर देता हूँ, कोई बात नहीं, डालता हूँ। तो मैंने फोन पे रिकॉर्ड करा वो रैप, और फिर उसके बाद फोन पे ही मैंने मिक्स मास्टर करा यूट्यूब से देख के। और जो चीजें स्टूडियो में होती थी बेसिकली, तो वो मैंने खुद से यूट्यूब से देख के मैंने करी। और मैंने अपना पहला गाना डाला यूट्यूब पे, जिसकी वीडियो मेरे पापा ने शूट करी थी फोन से। तो और फिर उसकी जो एडिट करी थी ना, वो वीडियो एडिट भी मैंने फोन पे करी थी। तो सारी चीजें मैंने फोन पे करी, मेरे पास फोन था, तो मैंने डाली वो वीडियो फिर थोड़ी और अच्छी चलने लगी। लोगों को पता चला कि ऐसे करके कोई नया रैपर बॉर्न हुआ है, नया रैपर आया है, तो लोगों को पता चलने लगा। फिर उसके बाद मैं और बहुत सारे रैपर्स प्रोड्यूसर से मिला, फिर मुझे पता चला, धीरे धीरे मैंने नॉलेज गेन करी। मैं काफी मेट्रो में ट्रेवल करता था, काफी बसेस में ट्रेवल करता था, और मतलब ऐसे ऐसे करके बस एक्सप्लोर कर रहा था। बस मेरे को ये था कि मेरे को कसम से मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि यार मैं कुछ मतलब ऐसे प्रोफेशन बना लूंगा, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, या कुछ गाने बनाऊंगा, या फिर ऐसे जैसे रैपर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं। मैंने इतने बड़े लेवल पे नहीं देखा था, कभी भी पिक्चर नहीं करा था, ठीक है। पर उस टाइम पे पिक्चर नहीं करा था। तो फिर उसके बाद करता रहा, थोड़े थोड़े इंटरेक्शन आने लगी, अंडरग्राउंड में लोग जानने लगे कि हाँ अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में ऐसे करके कोई 16-17 साल का लड़का है जो रैप कर रहा है, जो इतना बढ़िया रैप कर रहा है। काफी सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने अप्रोच करा। तो मेरे पास सबसे पहली वीडियो कॉल आई थी रफ्तार भैया की। मैं 16-17 साल का होता था, तो पापा को ना कन्विंस करना, पापा मम्मी को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता था कि यार घर से बाहर जा रहा है और फिर 2-2 3-3 दिन आएगा भी नहीं, और किस लिए जा रहा है, गाना बनाने, ठीक है। और गाना कौन बनाते हैं यार, ये तो अच्छी लाइन नहीं है भाई साहब, आपने कहाँ डाल दिया अपने लड़के को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पापा को बोलते थे। तो अब ऐसे रहा, तो काफी डाउट्स रहते थे उन्हें, पर ऐसी छोटी छोटी चीजों से ना, तो मैं ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ना मेरे को काफी अप्रिसिएशन मिलने लगी और बड़े बड़े लोगों से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक टाइम पे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा करने लगा जब खुद से ना, तो मेरी इतनी मतलब इतना हो गया था कि इतना रिनाउन हो गया था मैं अंडरग्राउंड में, कि लोग जानते थे कि अंडरग्राउंड में कोई रैपर कर गया पैराडॉक्स, तो काफी लोग जानते थे। तो काफी डिसेंट अमाउंट, मेरे लिए काफी बड़ी बात थी वो। तो और मैं काफी मतलब जैसे जो भी पायनियर्स रहे हैं रैप के ना, या इस इंडस्ट्री के पायनियर्स रहे हैं, तो उनसे कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, कभी कभी अप्रिशिएशन आ जाती थी, कभी कुछ। तो ऐसे ही मतलब करेज रही अंदर। तो फिर ना ऐसा हुआ कि उसी टाइम 16-17 साल की उम्र के आसपास ना मेरे पापा की थोड़ी सी हेल्थ खराब होने लग गई। तो पापा हमेशा से सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हैं, उन्होंने सारी चीजें मतलब उन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर करा है, उन्होंने भी वही खून से ही मिला हुआ है मेरे को लगता है मुझे। तो वही है कि तो उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लोर करी, वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहे हमेशा से। तो उनकी ना हेल्थ ने साथ देना ना थोड़ा कम कर दिया, कि वो थोड़ा बीमार रहने लगे, उन्हें जॉइंट्स पेन वगैरह और डायबिटीज ये सारी चीजें हो गई, तो वो बेड रेस्ट पे चले गए। तो अब ऐसा हुआ कि घर में इनकम जीरो हो गई, और मेरे खास कुछ एक्सपेंसेस होते नहीं थे, क्योंकि मैं शुरू से मतलब इतना तो था समझदार कि यार किसी बेफालतू चीज में पैसे नहीं लगाने, क्योंकि वो मेरे को ट्रैवलिंग के ही मेरे इतने हो जाते थे कि मेट्रो में जाना और बस में जाना वो मेरे लिए इतना कर देते थे, मेरे को ऐसे लगता था यार ये काफी है, इससे ज्यादा मैं नहीं मांगूंगा। और काफी सारे आप लोग भी होंगे जो ऐसे थोड़ा सा पापा मम्मी से मांगने में थोड़ी सी हिचक होती होगी। तो वही है कि तो वो चीजें होने लगी थी। तो फिर मैंने देखा यार घर का थोड़ा सा अब घर के लिए कुछ करना पड़ेगा, कि हम मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई है, हम हमारी स्मॉल फैमिली है। तो अब मैं देख रहा हूँ कि हाँ थोड़ा सा घर में इश्यूज हो रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो मैं उस टाइम से ना ये कोई जॉब सी ढूंढने लग गया कि यार कुछ ऐसा मिल जाए कि वर्क फ्रॉम होम कर लूं, घर पे बैठे बैठे कुछ कर लूं, जिससे थोड़ी सी आ जाए, थोड़ा बहुत जो भी आ पाए, जितनी भी हेल्प कर पाऊं मैं। क्योंकि वही है, मतलब पापा के थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, तो पापा कुछ भी स्टार्ट करते थे तो वो थोड़ा फेल हो जाता था।
तो मैं 16-17 साल की उम्र से मतलब ऐसे ही मैं ढूंढ रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने काफी सारे गाने घोस्ट राइट भी करे हैं, मैंने काफी मतलब गाने बेचे भी हैं, है ना। तो वहां से थोड़ा थोड़ा आ जाता था, थोड़ा यूट्यूब से आ जाता था। तो ऐसे था कि वहां से ना मतलब एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फील होने लग गई कि यार अब तो करना है, क्योंकि अब मैं अगर इतना कर पा रहा हूँ तो मेरे को पता है मैं कर लूंगा। तो वहां से ना मैं मेरे को जल्दबाजी बहुत थी, बहुत जल्दबाजी थी कि यार ये जल्दी करनी है ये चीजें ना। तभी ऐसे था दिमाग में कि कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि कॉलेज 3 साल फिर पढ़ूंगा, फिर कैसे करूंगा, बाकी चीजें कैसे करूंगा, मतलब घर की हेल्प कैसे करूंगा। तो ये वाली चीजें थी। तो करने लगा धीरे 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 धीरे। फिर एक मोमेंट आया कि मतलब पता चला कि एक टीवी रैप शो, इंडियन टेलीविजन का रैप शो था। तो उनका ऑडिशंस चालू हैं। तो मैं मतलब ऐसे था कि स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा हेजिटेट करता था कि यार नहीं ऐसे नहीं करना, या ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मतलब जिनको नहीं पता, तो ऐसा होता है कि हिप हॉप इंडस्ट्री में ना कि एक बहुत फाइन नहीं कहूंगा, पर एक काफी अच्छी खासी लाइन है अंडरग्राउंड और मेन स्ट्रीम में ना, पर्सपेक्टिव में। कि अंडरग्राउंड में लोग सोचते हैं ना कि मतलब ऐसा एक साइकी है कि अंडरग्राउंड में रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, मेन स्ट्रीम में फिर आप बिजनेस के लिए करते हो मेन स्ट्रीम, है ना। तो अंडरग्राउंड में फिर ऐसे हो गया कि अब मैं ऐसे सोचता था, मैं भी उसी कम्युनिटी से था, मैं ऐसे सोचता था यार टीवी पे थोड़ी जाऊंगा कि यार टीवी पे जाके रैप थोड़ी करूंगा, ये गाने थोड़ी बनाऊंगा, वो गाने थोड़ी बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी करूंगा। पर फिर मेरे को मतलब ना वो वाले भी ना मेरे दिमाग से वो बबल्स ना ब्रेक होने लग गए कि नहीं यार, मतलब क्या दिक्कत है, कला ही तो है, गाने ही तो बना रहा हूँ, बाकी लोग भी तो बनाते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद मैंने लास्ट डे पे, मेरे को याद है, मैंने हसल के ऑडिशंस की वीडियो सबमिट करी थी। तो उससे तो शायद नहीं हुआ था कुछ, बट पहले मेरे पास डायरेक्ट कॉल आई, है ना, कि आपका ऐसे ऐसे, आपको ऑडिशन के लिए यहाँ ऐसे आना है, आपका इतना क्लियर हो गया है, अब आपसे प्रोडक्शन वाले बात करना चाहते हैं। तो फिर मेरे को एक समरी मिली थी, एक सर थे हमारे, काफी सीनियर सर हैं, उन्होंने बॉलीवुड में भी म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे हैं वो काफी, तो उन्होंने बॉलीवुड में काफी अच्छा काम करा है। तो उन्होंने मेरे को ब्रीफ दी कि ना तेरा एक गाना बनाना है तेरे को, जिसमें ना तेरे को ये बताना है कि तू अपने पापा से पैसे मांग रहा है ना, और पर तेरे पापा ने तेरे को पैसे देने के लिए मना कर दिया। अब तू अपने मेहनत से, अब तू पैसे कमा रहा है, किसी पार्किंग वाली जगह में तेरी जॉब वॉब लगी है, और तू पैसे कमा रहा है, और अपने पैसे कमा के अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। तो अब मैं पता नहीं, उस टाइम पे थोड़ा सा चटकी दिमाग चला जब मैंने ब्रीफ सुनी थी ये। तो फिर उसके बाद मैंने उसे पूरा कॉमिकल बना दिया, मतलब वो फिर बीटी हो गई जो ट्रैक था, तो वो ऐसे बना था। तो फिर उसके बाद अपना हसल करा हमने, और फिर धीरे धीरे काफी ना नए नए एक्सपीरियंसेस मिलने लगे मेरे को। कि मतलब जब मेरा पहला शो था कोई, मैंने उससे पहले कोई शो नहीं करा था, मतलब मैंने लाइव परफॉर्मेंस भी नहीं करी थी उससे पहले कभी। और बस पहली बार शो, और पहली बार इतना बड़ा शो। तो मेरी सिलेक्शन भी मेरी उस वीडियो से बीटी हो गई, की वीडियो मैंने भेजी थी, तो उससे मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो मतलब काफी लेवल्स मेरे क्लियर हो गए थे ऑलरेडी, तो मुझे डायरेक्ट मुंबई बुलाया था। तो मैं मुंबई गया, फिर सारी चीजें हुई, सारा प्रोसेस वगैरह हुआ, फिर उसके बाद हमने हसल करी, सारी चीजें परफॉर्मेंस रही हमारी। और परफॉर्मेंस करने के बाद मेरे को ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं वहां गया ना, तो मैं उससे पहले काफी नर्वस था, पर जब मैं गया तो एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इतनी प्रैक्टिस करी हुई थी, बीटी हो गई कि ना, कि बस कर दिया परफॉर्म करने के बाद देख रहा हूं कि मतलब काफी अच्छा खासा रिएक्शन, तो काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, काफी सारी चीजें पता चली कि क्या चीजें बोलनी होती है कैमरा के आगे, क्या नहीं बोलनी होती है। तो ऐसे ऐसे करके फिर और बड़ा होता रहा मैं, और हो रहा हूं। और फिर उसके बाद बस कुछ नहीं, बाकी की आधी से ज्यादा जर्नी तो आपने देखी है ना। तो मेरे पास टेक्स्ट आते हैं, मैं कभी कुछ अचीवमेंट शेयर करता हूं ना, तो मेरे पास टेक्स्ट आते हैं कि यार भाई, यार तू तो कितना लकी है ना, कि तू ये कर रहा है, वो कर रहा है, तू कितना लकी है कि तू कॉलेज शोज करने जाता है, तू अभी से इतना कमा रहा है, तेरे पास मिनी कूपर है, तूने अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करी है, तूने अपने अपने मम्मी पापा को घर दे रहा है, तू कितना लकी है, ये सारी चीजें। तो मैं ये सोच रहा था कि ना, हाँ लकी तो हूं, है ना, कि अगर मतलब वो लकी तो था ना कि मैं इतनी सारी मेहनत करके मैं मतलब वो लक था मेरा कि मेरी घर की थोड़ी सी कंडीशंस खराब हुई, तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि यार मेरे को घर के लिए करना है, तो मैंने मेहनत करी, है ना। तो वो लकी था,
कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाया सारे मतलब स्टूडियोज वगैरह जाना, क्योंकि उसकी वजह से काफी सारी चीजें मैंने सीखी कि कैसे गाना बनता है, कैसे सारी चीजें होती हैं। वहां से मेरा इवोल्यूशन हुआ कि मेरे स्किल्स डेवलप हुई वहां से। और मैं मतलब कितना लकी रहा कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ। कि लकी सब लोग होते हैं, आप सब लकी हो, हम सब लकी हैं, सब लकी होते हैं। जो भी हो रहा होता है ना, जैसे भी हो रहा होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसे हम कहते हैं ना, तो वो लकी होता है। इट्स जस्ट कि आप किस डायरेक्शन में उस चीज को देख रहे हो और आप उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, है ना। कि आपके साथ कुछ हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है यार किस्मत खराब है, पर हो सकता है वो किसी और तरीके से बहुत अच्छी किस्मत हो आपकी, है ना। देयर इज ऑलवेज अ बेटर पर्सपेक्टिव, ये वाली चीज है। तो मैं ये चीज शेयर करना चाहता था आज आपसे। और आई होप कि मतलब मेरी एज के ना जितने भी लोग हैं, जितने भी फेलोज हैं मेरे, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी अचीव करें। तो इससे क्या होगा ना, इससे मतलब अगर मेरे से इंस्पायर होते हो तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा ही, है ना। पर अगर अपने आप से भी होते हो ना और ऐसे होते हो तो सबका फायदा है, बहुत अच्छी चीज है। कितना ब्यूटीफुल हो जाएगा सब, कि सबके पेरेंट्स सबसे खुश रहेंगे आपस में ना। घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब थोड़ी नोकझोंक हो रही होती है ना। तो पेरेंट्स खुश रहेंगे, आप अपने पेरेंट्स के लिए करो। जब यूथ बहुत अच्छा करेगा, बहुत सब लोग जब बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल होंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, है ना। बस यही, दैट्स ऑल। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि करो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा रास्ता ना, कहीं ना कहीं हो जाता है, अपने आप हो जाता है।